वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा बेटा, पिछले वीडियो में हमने सीखा था उदाहरण संख्या 2 और इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा उदाहरण संख्या 3। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको दिया गया त्रिभुज एबीसी लीजिए। सबसे पहले आपको एक काम क्या करना है बेटा, आपको त्रिभुज लेना है एसीबी। बेटा त्रिभुज एसीबी लीजिए, यानी आपको एक त्रिभुज लेना है और त्रिभुज का आपको नाम देना है और त्रिभुज का नाम देना है बेटा ए सी और क्या बेटा बी। समझ में आया ना। और इसके बाद जिसमें से कोण भी हमारा क्या है बेटा, समकोण है। कोण भी क्या है बेटा, समकोण है। और ए बी की वैल्यू बेटा दी गई है 29। कितनी दी गई है, 29। और बी सी कितनी दी गई है, तो बी सी कितनी दी गई बेटा 21। कितनी दी गई भाई 21। और कह रहा है 21 इकाई। और ए बी सी कौन सा बेटा, ए बी इसकी बात कर रहा है। ए बी सी थीटा है, यानी ये कितना है बेटा, थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मान ज्ञात करना है और किसके, तो देखिएगा नंबर 1, आपका जो नंबर 1 है कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या बेटा, अब कॉस की बात करें तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या, लाल बटे कक्का। अब इसमें मैंने बताया था कॉस, तो ये वाला बताया था साइन, इसको बताया था कॉस। कॉस के नीचे आधार बटे क्या बेटा, कर्ण। आधार बटे क्या, कर्ण। आधार और कर्ण, ठीक है, मान आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर साइन का मान चाहिए तो हमें लंब की आवश्यकता है। क्या हमें लंब पता है, नहीं। तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें पता होती हैं और यदि तीसरी भुजा निकालनी होती है तो उसमें हम सबसे पहले एक काम करते हैं। और काम क्या करते हैं, उसमें हम पाइथागोरस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जो होती है कैसे लगाएंगे, तो देखिएगा बोर्ड में नजर। क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस जो प्रमेय है वो लगाएंगे किसमें, त्रिभुज ए सी बी में। किसमें बेटा, ए सी बी में क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो वो होती है बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ में आया ना। क्या बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने पिछले वीडियो में तथा पहले जो सबसे पहला वीडियो है बेटा त्रिकोणमिति का, उसमें मैंने बताया था थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है बेटा, थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, लंब। 90 अंश अर्थात समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। और जो शेष भुजा बचती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आधार। क्या कहते हैं, आधार। अब कर्ण आपका कितना है, तो कर्ण आपका कितना है बेटा, तो 29 का क्या कर देंगे स्क्वायर। किसका स्क्वायर बेटा, 29 का स्क्वायर बराबर लंब। अब लंब आपका क्या है, तो लंब आपका क्या है बेटा, तो लंब की जगह में आ जाएगा एसी का क्या कर देंगे स्क्वायर। समझ में आया ना। प्लस बेटा बीसी का स्क्वायर, तो किसका बेटा 21 का क्या कर देंगे इसको। अब इतना करने के बाद अब आपको एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना है, और देखना आपको क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। क्या 29 का जो स्क्वायर होता है, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, तो 800 कितना 41। तो यहां पर कितना लिख देंगे बेटा 841 बराबर एसी का मान आपको फाइंड करना है, तो एसी का स्क्वायर प्लस 21 की बात करें तो 21 का कितना होता है बेटा, तो कितना 400 कितना 41। कितना होता है बेटा 400 कितना 41। अब क्या करेंगे बेटा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा, एक प्रकार से आ जाएगा बेटा एसी का स्क्वायर बराबर 841 माइनस का 441। क्या करेंगे बेटा, एसी का स्क्वायर बराबर 841 में 441 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 400। तो एसी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना बेटा 400। और अंडर रूट 400 का मतलब क्या होता है, तो अंडर रूट 400 का मतलब कितनी इकाई बेटा 20 इकाई। कितनी इकाई 20 इकाई। तो बेटा एसी का मान अर्थात लंब कितना आ गया, तो लंब कितना आ गया बेटा, तो 20 इकाई। कितना आ गया भाई 20 इकाई। कोई दिक्कत। अब फार्मूले में रख दीजिएगा लाल बटे कक्का के अनुसार कॉस का मतलब आधार बटे कितना कर्ण। अब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बेटा 21, तो यहां पर कर देंगे बेटा 21
ध्यान से समझिएगा, क्या करेंगे 21 और बटे कर्ण, कर्ण कितना है बेटा 29 का क्या कर देंगे बेटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन का मतलब लंब बटे यानी साइन थीटा का मतलब क्या थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब लंब बटे क्या बेटा कर्ण। अब लंब का मान कितना है, तो लंब का मान कितना है बेटा 20 बटे कितना और कर्ण, कर्ण का मान कितना है बेटा 29, कितना आ जाएगा स्क्वायर। समझ में आया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे 21 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 400 कितना होता है बेटा 41 बटे 29 की बात करें तो कितना होता है बेटा 800 कितना 800 कितना बेटा तो 841 ठीक है प्लस और 20 का कितना बेटा 400 बटे 800 कितना 41, क्या करेंगे बेटा दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 841 बटे 800 कितना 41, क्यों क्योंकि अगर हर बराबर होते हैं तो एक ही लिया जाता है, 841 से 841 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा बोला गया है ठीक है, क्या बोला गया बेटा आपको बोला गया है कॉस स्क्वायर थीटा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बोला गया है साइन स्क्वायर क्या बेटा थीटा। अब क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा सेम टू सेम वही प्रक्रिया करेंगे, क्या बेटा 21 बटे 29 बेटा कॉस थीटा का मतलब क्या बताया था, कॉस थीटा का मतलब आधार बटे क्या बेटा कर्ण, आधार बटे क्या बेटा कर्ण, तो जब आधार बटे कर्ण होता है तो यहाँ पर आधार, अब आधार आपका क्या है बेटा 21 और कर्ण कितना है 29, तो 21 बटे कितना 29 और फिर क्या आ जाएगा बेटा माइनस साइन स्क्वायर। अब साइन का मतलब क्या होता है, तो साइन का मतलब क्या होता है, तो साइन, अब साइन का मतलब लंब बटे क्या बेटा कर्ण, लंब का मान कितना बेटा 20 बटे कर्ण का मान कितना बेटा 29, कोई दिक्कत इसमें ठीक है। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 441 बटे कितना 800 कितना 41 माइनस कितना आ जाएगा बेटा 400 बटे कितना 800 कितना 41 बराबर घटाएंगे तो कितना 41 बटे बेटा 441 में 400 गया तो 41 बटे कितना 800 कितना लिख देंगे 41, यही आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर। कोई दिक्कत इसमें, नोट डाउन।